नूर सुबहानी। राहिल ने इसके सर पर हाथ रखते हुए तस्हीक की। रात खाने की मेज़ पर आनिया की मौजूदगी फिर इसके लिए नया इम्तहान थी। इसकी आर पार होती निगाहें इसे बेआराम ज़ूद हिस कर रही थी। ये तुम्हें तामी क्यों कह रही है? अम्मी या मम्मा? मम्मी क्यों नहीं? नूर ने इसे मुखातिब करके पानी मांगा और रानिया का चुपता सवाल हाजिर था। उज़्मा ने कोशिश की थी कि नूर इसे मम्मा बुलाए, ताहम इसने रोक दिया था कि इससे इसकी माँ की याद न छीने। इसे इसके मुँह से तामी ही अच्छा लगता है। इसने बौखलाहट में गिलास नूर को देने के बजाय खुद मुँह से लगा लिया। जब नूर ने बोलना शुरू किया तो वो ताबा को मेरी तरह ताबी पुकारने की कोशिश करती थी। फिर इसको तामी की आदत हो गई और हमने इसे सही करने की कोशिश भी नहीं की। शहील ने महाज संभाल लिया। इसके मुँह से तामी प्यारा भी लगता है ना? इसने सबकी तारीफ चाहिए और ताबा को अच्छू होते होते रह गया। मम्मी, मैं भी आपको पापा की तरह रानी कहूँगा, आली ने कहा और सब हंस पड़े। ताबा ने शहील को देखा जो सबके साथ हंस रहा था। मुझे भी ऐसी फलां बेबलेस एक्टिंग करनी होगी, इसने संजीदगी से सोचा। वो नूर के सो जाने के बाद कमरे में आया तो ताबा कमरे में टहल रही थी। तुम भी सो जाती, इसकी नींद से बोझल आंखें देखते हुए इसने कहा, जो इसके तुम के लिए तैयार नहीं थी। शहील को ज़रा देर लगी इसका तासुर पढ़ने में। सॉरी, लेकिन लव मैरिज मतलब इस किस्म की शादी और इतने वक्त के बाद लोगों को मुझसे तुम ही की तवक्को होगी। मुझे भी ख्याल आया। ताबा ने इस मौजू को अनछुआ ही रहने दिया। नूर का स्कूल, इसकी उम्र के बच्चे स्कूल जाते हैं। हमने इतना सब सोचा लेकिन ये याद नहीं रखा। ओह, वो ठीक कह रही थी। हम कल ले चलते हैं नूर को एडमिशन के लिए। इतना मुश्किल तो नहीं होगा ये? मुश्किल तो नहीं, लेकिन हमें स्कूल तय करना होगा कौन सा अच्छा है। आंटी उज़्मा आंटी इस मामले में मदद कर सकती हैं। हाँ, इसने ज़रा देर पहले उनसे बात की थी। इस वक्त ये बात जहन में नहीं थी। मैं सुबह उनसे बात करती हूँ। इस वक्त अम्मी सो गई होंगी। ठीक है। वो आगे जाके पार्टीशन खोलने लगा जिसमें दरवाजे के पट की तरह 4 हिस्से थे। तुम नूर के साथ सो जाओ, मैं इधर हूँ। लाइट बंद कर दूँ? जी। इसे शब ख्वाबी का लिबास पहन के सोने की आदत थी, ताहम इस वक्त वो इन्हीं कपड़ों में बिस्तर पर लेट गई। दूसरी तरफ जाके इसने मेज़ पर रखा लैंप जलाया। मुनक्किश पार्टीशन से छन के रोशनी इधर जाने लगी। इससे मसला तो नहीं, वरना ऑफ कर देता हूँ। नहीं, कोई मसला नहीं, इसने आहिस्तगी से कहा और एक ही कमरे में थोड़े से फासले पर इसकी मौजूदगी के एहसास के बाद ये मुन्नी मुन्नी रोशनी क्या चीज़ थी। शहील ने दराज से शर्जील की डायरी निकाल ली। इसने जहाज़ में सफ़र के दौरान इसे पहली बार पढ़ा था और तब से बार बार पढ़ रहा था। तुझे याद है, तो इस वक्त राहिल भाई के साथ रायपुर गया था। तनवीर इसी दिन अपने शहर से वापस आने वाला था। इसकी कॉल के बाद मैं इसे ओल्ड बस स्टॉप से पिक करने गया, जहाँ इस उजड़े बस स्टॉप पर कोई बस थी ना मुसाफिर। बहुत देर इंतज़ार के बाद एक खुली खिड़की में ऊँघते बंदे से पूछा तो पता चला वहाँ लास्ट बस 11:30 बजे आती है, जो आज किसी वजह से कैंसिल हो गई है। मैं इसे गालियाँ देता वापस घर जा रहा था। इसका फ़ोन भी बंद था। तभी सुनसान सड़क पर 2 लड़कियां जैली रास्ते से इस कदर अचानक सामने आई कि लम्हा भर की देर होती और वो दोनों, मैं अभी टले हादसे से संभल ही रहा था कि उन्होंने धड़ धड़ा दरवाज़ा बजाया था। इस वक्त तो मुझे लगा था कि वो गुस्से में दरवाज़ा क्या, मेरा और मेरी कार का हशर करने के लिए मुझे बाहर निकलने को कह रही हैं। दरवाज़ा टूटता इससे कबल मैंने डोर अनलॉक किया और बाहर निकलता इससे पहले एक लड़की ने दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोल के दूसरी को अंदर धकेला। मेरी फ़िक्र मत करो और कुछ भी हो जाए अब पलटना मत। बाहर खड़ी अजनबी लड़की अंदर वाली अजनबी लड़की नंबर 2 से कह रही थी। इसने अपने शाने पर लटक रहा बैग इस रोती बिलकती लड़की की गोद में रखा। मैं हक्का बक्का इन दोनों को देख रहा था। मेरे साथ वाली नशिस्त पर बैठी लड़की के अंदाज में जाने की आमादगी और रुक जाने की ख्वाहिश दोनों नज़र आ रही थी। आप भी चलें आपी, इसने अजनबी नंबर 1 का हाथ मजबूती से जकड़ा, लेकिन आपी मेरी जानी मुतवज्जा थी। वह हाथ छुड़ा के मेरी तरफ आई। थैंक यू, आंसू पर काबू रखते हुए कह रही थी। इसके अंदाज में शताबी ही शताबी थी। इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाएं प्लीज़, किसी महफूज जगह इसे छोड़ दीजिएगा। जाएं। मैं? आप कौन हैं? और इस उफ्ताद पर मैं इस कदर हैरान परेशान था कि ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। आपको इल्म नहीं, इस वक्त आपको अल्लाह ने हमारे लिए फ़रिश्ता बना के भेजा है। खिड़की में झुकी थी। कोई सवाल ना करें प्लीज़, जाएं, वरना वो पहुंच जाएंगी यहाँ। वो खौफज़दा से पलट के देखने लगी। आप ही
अजनबी नंबर 2 खिड़की से इधर देखते हुए सिसकी, जाओ तहरीम, इस जहन्नुम से दूर अपनी ज़िंदगी संवारो। अल्लाह की बनाई दुनिया खूबसूरत और मेहरबान भी है। दुनिया के इस रुख पर तुम्हारा भी पूरा हक है। मैंने तुम्हें इसी के हवाले किया, फ़ी अमानिल्लाह। वो अपनी छोटी बहन से मुखातिब थी, फिर मुझे देखा। आपको अल्लाह का वास्ता इसे किसी महफूज जगह छोड़िएगा, अब जाएं, रुकें नहीं। मैं इस लाइव ड्रामे पर हक्का बक्का उनके फरमान सुन रहा था। उनके अंदाज में हद दर्जा एमरजेंसी और खौफ था जो मुझ पर भी हावी हो रहा था। एक अजीब सी सनसनी बदन में दौड़ रही थी। इतना तो समझ गया था किसी मुसीबत से बच के निकली हैं। बहुत दूर से कार की हेडलाइट्स की रोशनी चमकी। जाएं जाएं प्लीज़, वो पहुंच गए हैं। इस कदर तड़प और बेकरारी से इसने कार पर हाथ मारे कि मैंने कार आगे बढ़ा दी। वो लड़की जिधर से आई थी इसी सिमत तेज़ कदमों से चल पड़ी। अभी मैंने फर्स्ट गियर भी नहीं बदला था कि पीछे गाड़ी के शोर के दरमियान ठा की आवाज़ आई। हम दोनों ने मुड़ के देखा। आपी, तहरीम खौफ से चीखी। आपी लहरा के सड़क पर गिर रही थी। सड़क रोशन थी और साफ दिखाई दे रहा था कि इसकी गर्दन में गोली लगी है। एक फायर के बाद तसल्ली नहीं हुई थी, 100 मज़ीद फायर गूंजे और सबका निशाना वो कमज़ोर वजूद था। मेरी सारी हिस्सियात और ख़ुद को मुश्किल से दूर ले जाने और अपनी जान बचाने की इंसानी जबलत पूरी तरह बेदार हो गई थी। मैंने गियर बदल के पूरी ताकत से एक्सलेटर दबा दिया। तहरीम कभी मुझे रुकने को और आपी पुकारती रही, लेकिन मैं शहर से बाहर जाके ही रुका। जाहिर है वो हमारा पीछा कर रहे थे, लेकिन अव्वलीन फासला ज़्यादा होने की वजह से मैं निकल सका था। जाने में फुल स्पीड में कितनी दूर निकल आया था। मेरे बराबर में मुसलसल रो रही थी। एक जगह कार रोकते ही मैंने फ़ोन उठाया और तहरीम ने फ़ोन झपट लिया। किसी से रब्ता ना करें प्लीज़, आप इन्हें भी मुश्किल में डाल देंगे। मुसलसल रोने से इसकी आंखें बेतहाशा सूज गई थी। आप मुझे मुश्किल में डाल चुकी हैं, इसलिए फ़िक्र ना करें। मैंने चबा चबा के कहा। मेरा मूड ऑफ था। मैं इस लम्हे को कोस रहा था जब तनवीर की बात मान ली थी। मैंने इससे फ़ोन लेना चाहा और इसने खिड़की के बाहर उछाल दिया। तभी जन से तेज़ रफ्तार ट्रक वहाँ से गुजर गया। ये क्या किया? मैं इस हरकत पर पागलों की तरह चीखता बाहर निकलकर सड़क पर आया, जहाँ फ़ोन की बाकियात भी काबिल शनाख्त नहीं थीं। अब मुझे बेहद गुस्सा था। मैं बाहर ही टहलता रहा। किस मुसीबत को बढ़ के अपनी कार में बिठा लिया था मैंने। वो इर्द गिर्द से बेखबर बुत बनी बैठी थी। कुछ देर पहले आंखों के सामने हुए जुल्म की याद पत्थर कर देने वाली ही थी। मेरा दिल किया कार समेत से वहीं छोड़ के चला जाऊं। तभी वो कार से बाहर आई, वरना शायद मैं सच में इसे छोड़ के रास्ते पर पैदल ही चल पड़ता था। आपने देखा ना आपी के साथ उन्होंने क्या किया। वो अब सुबह तक आपका भी पता लगा लेंगे। अगर आप अपने घर वालों को मुसीबत में डालना नहीं चाहते तो इनसे रब्ता ना करें, इनसे दूर ही रहें। मुझे इस मुसीबत में घसीट के अब वो खैर ख्वाह हमदर्द बनी मुझे मशवरे दे रही थी। और वो जिनसे भाग रही थी वो इसके घर वाले थे। मेरा अपने या इसके बाल नोचना बाकी था बस। मेरे घर वालों की फ़िक्र है और इल्म था कि वो इतने ख़तरनाक लोग हैं, तो मुझे क्यों इन्वॉल्व किया। मैं फट पड़ा था। हमें लगा था मैं आपकी कार में दूर निकल जाऊंगी। वो इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे अंदाज़ा नहीं था। एक बार फिर इसकी आंखें भरने लगी। इसे शायद अपनी आपी का अंजाम याद आ गया था। अगर आप ना मिलते तो सोचें, वहाँ इतनी देर में कोई दूसरी कार या बस भी नहीं गुजरी थी। मतलब आपी और मैं दोनों। फिर रोने लगी। मैं लब भींचे देखता रहा। हम कहीं महफूज जगह पहुँच के बात करते हैं। ज़रा देर बाद इसने आंखें रगड़ते हुए पुरअज़्म और मज़बूत लहजे में कहा,